तो चलिए आज फिर से हम लोग एक क्लास 10th का एक टॉपिक है जो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को आज हम लोग पूरा कंप्लीट कवर करेंगे और उससे लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उस 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको कमिंग जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें देखने के लिए मिलता है। देखिए भाई, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कहा जाए तो आपको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को पूरा कवर किए थे, पूरे डिटेल्स को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है -b/a क्यों हो जाता है, और क्यों अल्फा प्लस बीटा ही होता है। अल्फा माइनस बीटा होता तो और क्वेश्चन आसान होता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ही क्यों होता है इसको भी हम लोग आज प्रूव करेंगे, इसको देखेंगे। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c/a क्यों होता है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा 2 टॉपिक हो जाएगा कि टू प्रूफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इतना। चलिए भाई, यहां से सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आप समझ रहे हैं ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता क्या है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो आपको क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप ऐसा नोटिस कीजिए कि जब आप इसको तोड़ेंगे ना, इसका फैक्टर करेंगे, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। कितने आंसर आ जाएंगे? 2 आंसर आएंगे। क्यों 2 आंसर आएंगे? क्योंकि इसका जो पावर है वो आपको क्या है, 2 है। इतना तो सही है। जैसे अब किसी का पावर 3 होता है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो भी आंसर आएगा उसके 3 आंसर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक है तो इसके आंसर 2 आएंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा, मान लीजिए एक आंसर हमारा अल्फा आता है और दूसरा हमारा जो आंसर है x का, ठीक है, वो आपको क्या आ जाता है भाई, बीटा आ जाता है। x का आंसर अल्फा, दूसरे का बीटा है। अब आप एक बात बताइए कि ये x को हम x ही रखते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम इस अल्फा को उठा के इक्वल के इस साइड लेके आते, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, माइनस अल्फा हो जाएगा। और इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा, ठीक है। तो जब हम इसको लेके आए तो ये आपके पास क्या हो गया, x माइनस अल्फा हो गया। तो अभी हमको 0 का हमारे पास कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हम समझने के लिए सिर्फ आपको लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम कहें तो यहाँ x है, इस बीटा को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस बीटा हो जाएगा। और इस तरह से जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे बराबर 0 लिख के, तो फिर से x और माइनस अल्फा को उधर भेजेंगे तो प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस बीटा को उधर भेजेंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझे क्या कि x बराबर अगर अल्फा हो रहा है तो इधर आके x माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है इतना जो था। अब आइए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम इन दोनों को गुना कर दे, यही तो हमारा आता है ना। जैसे अगर हम कहें नॉर्मल वे में, ठीक है, कि x² प्लस 5x प्लस 6 है, या x माइनस 5 है इंटू x प्लस 3 है, तो उसको गुना करेंगे तो उसका एक प्रोडक्ट आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, x माइनस अल्फा है गुना x माइनस बीटा। अब इसमें कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लीजिए कि आपको क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको गुना हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, ax² प्लस bx और प्लस कितना है, c हो जाएगा। इतना तो सही है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो k का तो अभी हम वैसे ही रख रहे हैं, x गुना x² माइनस अल्फा गुना x अल्फा x गुना माइनस बीटा, तो x बीटा, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या है भाई, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना तो सही है। अब ये हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, ax² प्लस bx और प्लस c का c रखते हैं। देखिए इसका जरूरत नहीं होगा, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि क्यों माइनस b/a होता है।
जरूरी है ना, क्योंकि मान लीजिए हम सी बाई ए लिख दिया अल्फा प्लस बीटा के जगह तो रॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। अब देखिए आपको क्या पता है कि इससे सबको गुना करना पड़ेगा, तो जब आप k को x² से गुना करेंगे तो kx², उसी तरह से जब आप k को माइनस इससे गुना करेंगे तो अल्फा x k हो जाएगा। फिर अगर आप k को x बीटा से करेंगे तो k x बीटा हो जाएगा। फिर आप k को अल्फा इंटू बीटा से करेंगे तो k अल्फा बीटा हो जाएगा। इतना तो सही है। इज इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस क्या भाई c हो गया। समझ गए ना। अब आप देखिए इसमें से एक कम्युनिटी का कौन सा है, तो यहाँ x² है और यहाँ x² है, तो ये दोनों तो आपको एक जैसे हैं कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई kx² बराबर ax²। सही है। हम कंपेयर करें इसको इसके साथ, क्योंकि ये भी x² है ये भी x² है और दोनों एक इक्वल के इस साइड है दूसरा इक्वल के इस साइड है। तो आप देखिए x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। इतना तो सही है कि जहां भी k होगा उसके जगह पर हम क्या लिख लिया करेंगे, a लिख लिया करेंगे। इतना तो आसान है। अब देखो बाबू अगर हम कहें तो x वाला ये है और ये, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे और हमारा अगला x वाला कौन है, bx है। ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते भाई, अल्फा एक्स के माइनस बीटा एक्स के, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा हमारा टर्म क्या हो रहा है, बी एक्स हो जा रहा है। इतना सही है। अब देखो भाई यहां से हम माइनस बाहर करते हैं और यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, तो एक्स को भी हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम एक्स को बाहर किए माइनस को बाहर किए और साथ साथ k को भी बाहर कर लेते, दोनों में k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो इस तरह से क्या बच गया बाबू, यहाँ पर अल्फा बच गया। अभी माइनस तो बाहर आ चुका है ना, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये बीटा है। ठीक है, ये आपको बीटा है, तो यहाँ पर क्या बच गया बाबू, बीटा बच गया। सही है। अब देखिए यहाँ से bx आपको रह गया, जो भी कटने लायक है उसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से x को कट कर लेते हैं। अब एक बात बताइए आप, इस अल्फा और बीटा को हम यही रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस इस साइड जाएगा तो यहाँ माइनस चला जाएगा, और इस k को अगर देखें तो यहाँ गुना है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आप बताइए कि हम लोग क्या देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, k का वैल्यू हमने क्या लाया, a लाया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बाबू, a लिख देंगे, बिकॉज k इज इक्वल टू a हम लोग जानते हैं, ये बात हम लोग साबित कर चुके हैं। सही समझ में बात आ रहा है। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए होता है। अंडरस्टूड, समझे इतना दूर तक। अब देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा और ये एक टर्म हमारा बच गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। के अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना बाबू, सी। ठीक है, हम अल्फा इंटू बीटा को यही रखेंगे, सी को यही रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम कहें तो अल्फा इंटू बीटा सी, और अभी हम लोग प्रूव किए हैं ना कि एक के का वैल्यू क्या है, ए है, तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि के जहां भी के होगा वहां पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ये हमारा अगला भी क्या हो गया भाई, साबित हो गया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है। इतना तो सही है। अब इस तरह से हम लोग देखें कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। ओके, अब देखो बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग समझे कि पूरे सीरीज में हमने यही नोटिस किया कि अगर सिर्फ आपके पास अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा है तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। अब सॉल्व नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़े ना गलत हो सकता है, तो आपको क्या करना क्या पड़ेगा, तो उसको भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम कहें यहां से इसको इरेज करते हैं, ठीक है, चाहे रहने दीजिए इसको।
अगर हम कहें कि क्वेश्चन मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि आपको करना क्या है बाबू, कि अल्फा का वैल्यू मान लीजिए आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बीटा का जो वैल्यू है आपको 1 दिया हुआ है। ये एक एग्जांपल है। तो यहां से आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बहुत सारा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि आपसे पूछेगा कि बताइए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या है। पहले मैं सारा क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आपको एक एक करके हम समझाएंगे। फिर आपसे इसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, यहां ना बदल सकता है, यहां थोड़े ना बदलेगा, यहां तो आपको सेम रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। जब आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं। चौथा नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पांचवें नंबर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। छठे नंबर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, ठीक है, अब प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं। अगर सातवें नंबर की हम बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि अल्फा क्यू, ये तो लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे कहे कि इसका अल्फा प्लस इसका बीटा का वैल्यू क्या होगा, सातवें नंबर पर अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि आठवें नंबर पर क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, तो आठवें नंबर पर आपको हो सकता है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग इस एक एग्जांपल से पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए इसमें से कोई एक ही रहता है, पूरा नहीं रहता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक ही एग्जांपल से सारे डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावे आपको और क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। एक दो और क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो फिर हम उसको देखेंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, इतना में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। पूरा लगभग लिख चुके हैं। अब देखिए भाई अगर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो 1 बाई अल्फा है और 1 बाई क्या है बाबू, बीटा है। आपको पता है ना कि ये तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना देगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों का गुना कर लेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो बाबू अल्फा से अल्फा कट गया तो बच कौन गया, बीटा बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बीटा लिख लेंगे प्लस ये बीटा से बीटा कट गया तो आपको कौन बच गया, अल्फा बच गया। तो इस तरह से हमने इसका क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये आपको क्या हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी टॉपिक से तो देखो बाबू अगला क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या आप ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़े, नहीं पढ़े। आपने सिर्फ क्या पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा इतना होता है और अल्फा इंटू बीटा इतना होता है। आपने ये नहीं पढ़ा कि अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। तो आप इसको कन्वर्ट करो, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ अल्फा 2 है, यहाँ अल्फा 1 है, तो एक अल्फा तो निकल ही सकता है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 अल्फा 1, यहाँ पर 1 अल्फा, तो 1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है बाबू, 2 1 बीटा है, यहाँ 2 बीटा है, तो 1 बीटा को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या बच गया, 1 अल्फा बच गया और यहाँ से क्या बच गया बाबू, 1 बीटा बच गया, ठीक है। तो अब ये हमारा आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 1 तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, 3 हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं सारे लोग। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझेंगे, तो ये लिखा हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1।
अब आप एक बात बताइए कि क्या हम लोग अल्फा माइनस बीटा जानते हैं? नहीं जानते। हम इस क्वेश्चन को तभी बना सकते जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा। अब ये देखिए, एक बात और समझना है कि ये ऐसे दे दिए तो इस चीज को तो हम आसान कर दिए, ठीक है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कीजिए ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपको कहिएगा कि सर अल्फा की जगह 2 लिख देंगे और बीटा की जगह 1 लिख देंगे, 2 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट ही करना है। ये सबसे कंपलसरी काम है, ठीक है। तो मैं आपको यहां से एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए भाई, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। अगर हम इसको लिखें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर होगा और 2 अल्फा बीटा होगा, सही है। अब देखो बाबू, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ, लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए था। तो अगर इस जगह पर माइनस हो जाता है प्लस के जगह, तो हम इसको कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, समझिएगा ध्यान से, तो माइनस, अगर हम इसमें से 4 अल्फा बीटा घटाते हैं, 4 अल्फा बीटा अपने से घटा है, तो ये घट करके कितना हो जाएगा अल्फा। अगर हम इस पर फोकस करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि इतना दूर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे और इसको 4 अल्फा बीटा को 4 अल्फा बीटा लिखे, इतना तो सही है। अब देखो बाबू, अगर हम इसको कहें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे को, ठीक है, पूरे को लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर, तो हम इसको इतना लिखते हैं, समझ बात आ रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या स्क्वायर है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का ही रिक्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का ये वैल्यू है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस पर एक रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे बाबू, एक रूट चढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, समझे। तो इस बात को आपको याद रखना है, पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिएगा तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। करने का मतलब क्या कि हम क्या किए कि इसका स्क्वायर किए। एक बार फिर से इरेज करके इसको मिटाते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। इसको फिर से एक बार समझिए। अगर हम कहें बाबू कि इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीका से, प्लस के फॉर्म में। तो वो क्या हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा घटेगा तो 2 अल्फा बीटा बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इतना दूर को हम इतना तो लिख सकते हैं ना, समझे। अब देखो बाबू, अगर हम कहें कि सिर्फ अल्फा माइनस बीटा हमको चाहिए, तो जो ये स्क्वायर है ये इधर चेंज होके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और इस तरह से ये अल्फा प्लस बीटा का कितना बाबू, होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो हम तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में तो आ चुके हैं ना, तो ये हमारे पास रिक्वायर हुआ। अब इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू, समझिएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पर क्या होगा 9 माइनस 4 2 जा 8, और यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और 1 का रूट आपको पता है ना 1 ही होता है, ठीक है। 3 3 9 4 2 जाए, समझ रहे ना। तो इस तरह से हमने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या किए, निकाले। इतना तो क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे नहीं समझ आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आसान हो जाएगा। मैंने किया सिर्फ यही है
कि अपने मन से हम इसको स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर को चेंज करके रूट कर दिए, तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो इस वाले डेटा को आपको याद रखना है, ये जो लिखा गया है ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है, समझ रहे हैं ना। देखिए 4 नंबर को देखते हैं। अगर हम बोले कि 4 नंबर हमारे पास क्या है बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इस टॉपिक को हम अलजेब्रा में भी आपको अच्छा से समझाएंगे कि ये क्या होता है। ये सारा एक फॉर्मूला है और ये याद करने की चीज नहीं है, आपको समझना है। मैथ जितना अंडरस्टूड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप एक बात और समझेंगे, जब तक आप इसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा गलती कहाँ हो रहा है। आपको लगेगा कि एक बार में आ जाएगा, इतना इजी थोड़े ना, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आप करना पड़ेगा तब जाके आपको आएगा, समझ रहे हैं ना। एक बार में आ जाता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो बाबू, अगर बात कही जाए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमको कैसे, इसको भी कैसे लिखना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ ये 2 ही डेटा हमारे पास चाहिए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला है। देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, फिर इसको इरेज करें। अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इसको यहीं रखिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का क्या है बाबू, होल स्क्वायर। तो इस 2ab को उठा के हम इधर कर लेंगे, तो जब ये प्लस 2ab इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस, देखिए बाबू, बीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, समझे। तो इस तरह से हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। क्लियर है। अगर हम यहाँ से बात करें बाबू कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 है और 1 है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 1, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया बाबू, 5 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम कहें कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। अब ये भी एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, समझ रहे ना, ये भी आपको क्या है फॉर्मूला है। ये आया कैसे, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब बताइएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है कि नहीं होता, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर। हमको सिर्फ इतना ही दूर चाहिए, तो हम इसको रखेंगे एक तरफ और बाकी जो भी डेटा है सबको इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब और इसको पूरा को उठा के 3ab और इंटू आपको क्या a प्लस बी, और यहाँ पर क्या बच गया बाबू, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको है कि नहीं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा, ठीक है, ये अल्फा सही है, ये अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसके अलावा कुछ भी है नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता ही है कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसी 2 नंबर्स में चेंज करना है, दूसरा इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो आसान है ना, कभी कभी क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, जैसे दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तब तो वहां से आपको b और a चाहिए ना, c और a चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें, समझिएगा ध्यान से, तो आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस, समझ रहे ना। अब देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फिर से आपको कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 27 और यहाँ से 6 3 18, ठीक है, 17 में 8 गया 9, आपको 9 क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन को कर लिया।
अगर हम लोग छठे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो देखिए 6 नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो आपको क्या कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर बटा में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक फ्रैक्शन होता है। तो अगर हम कहें तो अल्फा इंटू बीटा इसका हो जाएगा। अब देखो बाबू, बीटा से बीटा कट गया तो बच कौन गया, अल्फा, और अल्फा स्क्वायर को गुना करेंगे तो अल्फा क्यू हो जाएगा। और उसी तरह से अगर अल्फा से अल्फा को काटे तो ये कट गया और बच क्या गया बीटा, और बीटा को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ से बीटा क्यू हो जाएगा, समझे। और अभी हम आपको बताएं ना कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब बटा में क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, समझ रहे ना। तो अब इस पर वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन किए। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, ओके। अब देखिए, अगर हम कहें तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 7वें नंबर का, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही बार में देखेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 नंबर का पूछता है बहुत ज्यादा तो 3 नंबर का, तो 3 नंबर के लिए इतना क्यों करें, और इसमें से कोई ना कोई एक आपको आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बाबू, अगर 7 नंबर की हम बात करें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फा और यहाँ पर क्या है भाई, बीटा है, ठीक है। इसको हमको अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा का वैल्यू है तो वो बदलना तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। अब बताइए बच्चा, अगर हम कहें कि इसको हम स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर, देखिए हम इसको यहां से लिखते हैं नए तरीके से। अगर हम कहें कि जो अंडर रूट अल्फा है और अंडर रूट बीटा है उसका होल स्क्वायर, समझ रहे, तो जब हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर, सही है, इतना दूर तक समझ रहे हैं ना। अब प्लस क्या करेंगे, इसको भी मिटा ही लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो यहां से ये हमारे पास हो चुका है, और प्लस 2 अल्फा, ठीक है, तो देखिए 2, अब अल्फा की जगह क्या अंडर रूट अल्फा है, और बीटा की जगह क्या है बाबू, यहाँ से अंडर रूट बीटा है, समझ रहे हैं ना। तो अल्फा अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा, क्लियर। अब देखिए, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये अल्फा बच गया और यहाँ से ये भी आपको कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, बीटा बच गया, ठीक है। अब हम कहें तो 2 इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, तो इन दोनों रूट को एक ही तरफ से कर लेते हैं, अंदर रूट के अंदर इसको हम कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास यहाँ है। अब देखिए, हमारे पास सिर्फ अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं है ना, हम तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए किए। तो अब ये जो स्क्वायर है इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे, तो जब हम इसको इधर लेके चल जाएंगे तो रूट अल्फा बचेगा और रूट क्या बचेगा बाबू, बीटा बचेगा, और ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये आ चुका है, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और प्लस 2, और यहाँ पर क्या बाबू, अल्फा इंटू बीटा, और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लेके आ चुके हैं। देखिए एग्जांपल को भी पुट कर लेते हैं, 2 और 1 कितना, 3 इंटू प्लस 2 अल्फा इंटू इसका वैल्यू कितना जब बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि ये एक रूट है और ये आपको नॉर्मल नंबर है, तो ये आपको क्या देगा बच्चा, आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से 7 भी हम लोग देख लिए। अगर हम लोग बात करें 8 नंबर का, ठीक है, तो 8 आपको क्या है बता, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। देखिए लगता है इसको हम 2 बार लिख चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम तो बता दिए आपको, तो इसको छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 7 क्वेश्चन को देखे लगभग, और एक आध टाइप
कुछ बच गया है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी से कीजिए भाई स्क्रीनशॉट, जितना जल्दी लेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसके बाद देखें तो एक दो क्वेश्चन और रहेगा, अगर रहेगा तो उसको पूछ लीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर इसका क्या होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना मैक्सिमम आपको करवा दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। आज थोड़ा सा इसी में अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला को समझते हैं, याद नहीं करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैसे बना, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। और क्यों, क्योंकि देखिए जितना ये सारा चीज बता रहे हैं ये सब अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसी चीज को समझ रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब आप सोचिए कितना गुड लक है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक को पूछ रहा है, क्यूबिक को तो वो डिलीट ही कर रखा है। तो एक टॉपिक से भी अगर हम क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है ना। तो इसलिए हम लोग अब अलजेब्रा के फॉर्मूला को देखते हैं। देखो बाबू, अगर हम कहें तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपको क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। देखिए सिर्फ जरूरी नहीं कि आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, आपसे कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, हमको इसको यही रखना है, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर को यही रखेंगे, और ये क्या होगा बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको उठा के इधर करते हैं तो 2ab, समझ गए ना। तो एक हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। जब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने चेंज किया तो हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया कि अल्फा ने a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे ना, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, इसी से आया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर थर्ड नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे बाबू, इसको यही रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस 2ab है इस साइड आकर के कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। तो ये हमारा 4 नंबर फॉर्मूला आ गया। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास a प्लस b का वैल्यू हो, और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास a माइनस बी का वैल्यू होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल हम आपको लेके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कि चाहे इसको इरेज करके ही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हम सारे फॉर्मूला को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग पांचवें फॉर्मूला की बात करें तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा बाबू, a माइनस बी हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक। अगर हम लोग छठे फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो छठे फॉर्मूला में आपको क्या आ जाएगा, तो q के बारे में बात कर लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप याद रखेंगे कि ये फैक्टर फॉर्मूला है, सॉरी ये एक प्रोडक्ट फॉर्मूला है, फैक्टर फॉर्मूला भी इसका होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब इसको हम यही रख लेते हैं aq प्लस bq को, तो यहाँ पर क्या बचा हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको उधर लेंगे तो 3ab और a प्लस बी। तो इस तरह से हमारे पास एक सातवां नया फॉर्मूला क्या आ गया, aq प्लस bq इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब और माइनस 3ab और इनटू क्या बाबू, a प्लस b। समझ रहे ना। तो ये भी आपको याद रखना, अब ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना a प्लस बी का होल क्यूब जैसे ही आएगा उसी में से एक डेटा को रिप्लेस करके इंटरचेंज करके दूसरे डेटा को हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ रटने की कोई जरूरत ही नहीं, आप आसानी से इस चीजों को समझ सकते हैं। और एक बार आप लिख लेंगे ना खुद से तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा।
लेकिन आपको बीच बीच में इसको देखना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तभी जाके याद रहेगा। अब देखिए अगर हम 8वें फॉर्मूला की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ए क्यूब माइनस, अब देखिए जब निगेटिव है तो सारे जगह निगेटिव, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू कितना बचा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यही रख लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, a माइनस बी का होल क्यूब, और इसको हम इधर भेजेंगे तो 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम इसको सुटेबल तरीके से लिखें तो 9 नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब अब प्लस 3ab और इंटू a माइनस क्या होगा बाबू, b हो गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से हमने इसको भी देख लिया। अगर हम लोग 10वें फॉर्मूला की बात करें 10th नंबर पर, ठीक है, तो देखिए इसी का फैक्टर फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा, फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा। इसका हम लोग यूज फैक्टर करने में करते हैं। तो 10 नंबर में पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए जब प्लस होता है ना तो प्लस ही होगा, सिर्फ एक जगह माइनस होता है, इसको ध्यान रखना है। तो वो आपको क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और गुना है इसका मतलब फैक्टर के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए बी, ठीक है, सिर्फ ए बी होता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फैक्टर हो गया हमारा फैक्टर फॉर्मूला। उसी तरह से अगर हम कहें तो दूसरा फैक्टर फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। देखिए अगर माइनस होता है तो उसमें सब जगह प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस होता है तो सिर्फ एक जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको ये वाला कौन सा फॉर्मूला है और ये वाला, तो ये तब अप्लाई होगा जब आपको फैक्टर करना होगा, और ये तब अप्लाई होगा जब आपको प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके यूज अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। अगर हम लोग 11वें फॉर्मूला की बात करें इसी वे में, देखिए ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं है, इतना ही दूर में आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा और लिख ही लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए और भी होता है, अगर यहाँ पर साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाता है, ये सब हम लोग क्लास 9th वाला एक लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे वो साइन बदलता है। बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत ही आसान, ठीक है। एक और आपको फॉर्मूला आ जाता है 12 नंबर आखिरी में देख रहे हैं कि वो हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा बाबू, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद आपको हो जाता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने 12 फॉर्मूला को देखा, और इसको याद नहीं करना है, आपको समझ के डायरेक्टली लिख देना है कि चीजें चल कैसे रही, हो कैसे रहा, समझ रहे ना। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज करेंगे आपको आ जाएगा। और ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ फार्मूला को क्या करता है, अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो कैसे निकलता है वो भी हम आपको बता दिए। अगर इतना दूर में किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए भाई, अब धन्यवाद। ओके।